हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फाइनेंशियल कंसेप्ट में। आज का हमारा जो फाइनेंशियल कंसेप्ट है ना, वो आपके काफ़ी मिथ तोड़ेगा। आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि रेसिस्टेंस किस चिड़िया का नाम है, सपोर्ट किसे कहते हैं। अक्सर आप एक पैटर्न देखते हो रियलिटी में कि देखो ऐसे 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 मूव करता है भाई कोई भी शेयर का प्राइस, लेकिन पॉइंट ये है कि ये इसी पॉइंट पे बार बार टच क्यों हो रहा है। देखो 1 2 3 4 चार बार इसी पॉइंट पे टच होया, 2 बार इसी पॉइंट पे टच होया, फिर सेम पैटर्न ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे फिर टच हो रहा है 3 बारी, फिर यहाँ पे 2 बारी 3 बारी, फिर एक पैटर्न बनेगा। मतलब पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ही टच क्यों हो रहा है, इसको क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा, यहाँ पे ही क्रॉस क्यों कराया है। तो ये सारी चीज़ें आज का हमारा फाइनेंशियल कंसेप्ट होगा, वेरी वेरी डीप। आ जाओ भैया। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेसिस्टेंस किस चिड़िया का नाम है भाई। देखो जब भी आपका कोई भी शेयर का प्राइस अप जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे तो रुकेगा ना। जिस पॉइंट पे वो रुक जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंट पॉइंट। ठीक है। सपोर्ट क्या है, जैसे कोई शेयर का प्राइस है गिरता जा रहा है गिरता ही जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट तो आएगा जहाँ वो रुकेगा ना, समझ लो वो उसको बोलते हैं सपोर्ट। यानी कि सपोर्ट कर लिया, यानी कि रोक लिया गया। यानी कि आप सपोर्ट समझ गए, रेसिस्टेंस समझ गए कि पॉइंट है बस, जहाँ पे चढ़ता हुआ प्राइस रुकेगा रेसिस्टेंस, जहाँ रुकेगा वो होता है सपोर्ट। अब ये चीज़ें आप थोड़ी देर बाद समझोगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, वीक सपोर्ट क्या है ना। सारी चीज़ें समझोगे बहुत डिटेल में। देखो फंडा क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो में कराया था, अब कनेक्टेड है भाई हर एक चीज़। देखो शेयर का प्राइस अप कैसे जाता था, डाउन कैसे जाता था, हमको पता है भाई। क्योंकि पूरा जो गेम है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। अगर जो बायर हैं अगर जो बायर हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव है, परचेज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो दाम मांगेगा सेलर उसको देने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि लेट्स सपोज 100 रुपये का शेयर था, सेलर ने क्या, मैं तो 102 में बेचूंगा भाई, ये बोले दे दे तू 102 में दे दे। यानी कि शो तय 102 में ट्रेड होया, यानी कि प्राइस अप जाओगा शेयर का। ऐसे कर करके ना अप जाता जाता है भाई, ऐसे ऐसे। लेकिन अगर उल्टा हो, बायर इंटरेस्ट ही ना दिखा रहे हो, सेलर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, बेचना भाई मैंने तो 100 रुपये का था ना, तो 98 में ले ले। यानी कि कम रेट पे होया, यानी कि अब प्राइस क्या इसका डाउन जाता जाएगा। अब समझ गए, ठीक है। आइए समझते हैं। अब देखो यानी कि प्राइस अप हो रहा है, यहाँ पे अप हो रहा है अप हो रहा है, इट मीन्स आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या, यानी कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। डाउन जा रहा है, यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, फिर अप जा रहा है, लेकिन अब पॉइंट है यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं, है ना। आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखो लेट्स सपोज अब भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप ही हो खुद, छोड़ो आप ही हो। आपके पास ना मैं मान लेता हूँ 20 लाख रुपए हैं, और आपको पता है कि जो शेयर है ना, इसका प्राइस इन फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आपके पास एक दुविधा है, अगर मैं इस 20 लाख को यहाँ पे डाल दूँ, ये तो है नहीं कि आपको एकदम से 20 लाख शेयर मिल जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन अब देख, तो आपने लास्ट वो डाल दिया भाई, 20 लाख ऑर्डर डाल दिया कि मैंने परचेज करने हैं। जैसे ही इतना बड़ा अमाउंट इसका इश्य में आएगा ना, डिमांड आएगी एकदम से। लेट्स सपोज आपने 20 लाख के 5 लाख शेयर, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पर ना 100 रुपये का शेयर है, 5 लाख शेयर तो उतने 100 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। लेकिन ये प्राइस बढ़ भी तो जाओगा इतनी डिमांड आते ही, तो ये प्राइस यहाँ पे पहुँच गया भाई 150। ये अगले 5 लाख तो यूज़ करेगा इन 150 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। फिर 5 लाख आएंगे, फिर इसका प्राइस 200 पहुँचा दिया था, फिर तो 200 के हिसाब से परचेज करेगा। ऐसा तो यार तना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अगर लेट्स सपोज अब सोचो यहाँ पे 300 पहुँच गया, कोई 100 में तू खरीद रहा था वही शेयर, फिर तू 150 में, फिर 200 में, 300 में, ये सब इतना लॉस हो जाएगा ना मेरे भाई। इतना तो तेरा टारगेट क्या है कि तू मिनिमम पे ही खरीदा है। जो ये 100 रुपये है, तू तनु चाह रहे मैं 20 लाख डाल दूँ, लेकिन 20 लाख के 20 लाख मैंने 100 रुपये के हिसाब से चाहिए सारे शेयर। अब पॉइंट है, अब आप सोचोगे लेकिन ये होगा कैसे, है पॉसिबल भाई। आइए बताता हूँ। लेट्स सपोज तने यहाँ पर 1 लाख के परचेज कर लिए भाई, इससे थोड़ा सा प्राइस अप जाएगा, बस ज़्यादा नहीं जाओगा। रिया चीज़ देख के एक आधा बायर और आवेगा कि हो प्राइस अप जा रहा है, तो ये प्राइस बढ़ता बढ़ता यहाँ तक चले जाओगा। लेकिन आपने तो थोड़ा ही डाल लिया था, आर्टिफिशियल थी ये तो चीज़। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिसने परचेज यहाँ पर कर लिया, लेट्स सपोज थोड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता हो, वो यहाँ पर सेल आउट हो जाएगा। आप कुछ सेल कर दोगे तो थोड़ा, हाँ थोड़े मार्जिन के प्रॉफिट के साथ फिर आप, क्योंकि आपका टारगेट है कि दोबारा मैं इसे नहीं यहाँ पर लिया हूँ, ताकि मैंने फिर ये 100 रुपये का मिल जाए। यानी कि अब कर क्या रहे हो, यहाँ पाओगा, फिर आप परचेज का ऑर्डर डालोगे, फिर यह ऊपर जाएगा, एक पॉइंट तक जाओगा, फिर नीचे आवेगा। अब पॉइंट भी नोटेड है, यो इस तय ऊपर ही क्यों गया, यहाँ पे ही क्यों नहीं रुका, दोबारा तक नीचे क्यों नहीं आया। मेरे भाई अगर आप दोबारा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल लोगे इसमें, और डाल लो, अगर सेम भी डाल लोगे ना, फिर भी बायर ना पता है, यो यहाँ तक फिर उठा था, यहाँ तक फिर दोबारा ऊपर जाओगा, यहाँ पे फिर ज़्यादा बाइंग और नए बायर ज़्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या गेम होगा भी, इसने और ऊपर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सेल कर दोगे फिर, क्योंकि यहाँ पर तो अपना प्रॉफिट हो ही गया। फिर यूँ नीचे आवेगा,
फिर आप अपना पैसा डालोगे इसमें, फिर इसने ऊपर पहुँचाओगे, फिर नू है जब आपके पास लास्ट हो जाएगा ना, आप लास्ट डाल दोगे इसमें पैसा, फिर तो चकड़ी जाओ यो, जितना ऊपर जाओ आपका फ़ायदा। और यहाँ पर यो इसने भी क्रॉस कर देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा पॉइंट है, क्या बस आपके इस वजह से ही यह चीज़ ऊपर गई है? पॉइंट भी नोटेड है। ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे देखो क्या गेम होगा। क्या आपके ही पैसे ओनली इनफ हैं इस चीज़ को तोड़ने के लिए? अब आप सोच रहे हो कि यार 20 लाख तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, ऐसे शेयर प्राइस थोड़ी अप डाउन हो जाएगा 20 लाख है। पॉइंट भी नोटेड है। आइए इसका ये भी कन्फ्यूजन आ रहा होगा ना माइंड में। देखो मैंने पहले ही आपको एक बात बताई थी, दो टाइप का गेम होता है, एक लार्ज कैप शेयर, एक स्मॉल कैप शेयर। लार्ज कैप में तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ जाती हैं, रिलायंस, टाटा, जिनमें आप 20 लाख तो आप डालोगे ना कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ शेयर ही बहुत कम हो, यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, जानबूझकर फंसाया जाता है रिटेलरों को। यहाँ पे रिटेलरों को तो फंसा रहा है यो, थोड़ा पैसा डाल लगा ठा रहे हैं, यहाँ पर रिटेलर आ रहे हैं। लेकिन ये कर तो रहे अपना ही काम, सेल आउट करेगा यो, आगे देखना आप। यानी कि यो स्मॉल कैप में काम हो रहा है यो, ऐसा पैटर्न। ठीक है। तो आई थिंक डाउट थोड़ा सा दूर होगा। इनमें भी ओवर है, नो डाउट इनमें भी बनेगा यो पैटर्न, जब एक बड़े प्लेयर उतर चुके होंगे, म्यूचुअल फंड वगैरह। ठीक है। अब आपका पॉइंट है, जो यो पॉइंट इस पॉइंट दर बार यहाँ रुके था, तो यहाँ तक ये ऊपर कैसे चला गया, इसको पहले बात जान लो क्या कहते हैं। ब्रेक डाउन कहते हैं इसको, ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेकआउट बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो गया भाई। ब्रेकआउट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से, ब्रेकआउट का फंडा क्या है। अब देखो ब्रेकआउट होता है क्यों है, उससे पहले अब आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ट्रेडर आप भी हम ये सोचते हैं कि हम सस्ते में खरीदेंगे, लेट्स सपोज 100 रुपये खरीदा, 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, 120 में सेल आउट कर दिया, सिंपल। लेकिन एक दूसरा खोपड़ी का इंसान भी होगा कुछ, मैं पता क्या करें। यो कंसेप्ट जो है ना, डिटेल में तो देखो हम बिल्कुल PhD लेवल पर जाओगे बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में, जो ये टॉपिक है शॉर्ट सेलिंग का। लेकिन यहाँ पे इसका कनेक्शन बता रहा हूँ आपको, कैसे ये ब्रेकआउट होता है, एक्चुअल रीज़न क्या है इसके पीछे। देखिए शॉर्ट सेलिंग कुछ नहीं है, इसका उल्टा है। मान लो आप पता क्या करोगे, आप लोगे उधार शेयर, उधार ले लिया आपने, लेट्स सपोज 100 रुपये के हिसाब से आपने 2 शेयर उधार ले लिए, यानी कि और कुछ उधार लिए हैं, आप बोलोगे अब पॉइंट भी नोटेड है, 100 रुपये का एक शेयर चले था, 2 शेयर आपने उधार ले लिए, परचेज नहीं करे हैं, उधार ले लिए। आपने बोला कि मैं आपको ना 6 दिन बाद वापस दे दूँ आपके ये 2 शेयर वैल्यू नहीं, 2 शेयर मैं आपको वापस दे दूँगा, यानी कि आपके 2 शेयर वापस दे दूँगा, थोड़ा सा कमीशन चार्ज ले जो भी लेना है। ठीक है भाई। अब ये बंदा पता क्या करेगा, ये भी वो बंदा अपने 2 शेयर लेकर होगा 18। ये सुनना मेरी बात क्या है, जैसे ही मान लो अब यहाँ पे यो लेट्स सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेता हूँ 100 रुपये का लिया था ना, 100 रुपये प्राइस चल रहा है, उधार लेगा वो यहाँ पे सेल कर देगा। इसने 2 लिए थे यानी कि 100 के, यानी कि ये 200 रुपये कमा लेगा। लेकिन क्योंकि इसने भाई मार्केट का ज्ञान है, इन्हें पता है इसके बाद ये नीचे जाओगा। लेट्स सपोज यहाँ पर आ गया, कितने पे आ गया भाई यो, हम 100 का ना, यो लेट्स सपोज 70 पे आ गया, यो इसने 70 पे दोबारा परचेज करेगा, अपने 2 शेयर वापस से परचेज कर लेगा। यानी कि इसने सेल कर दिए कितने रुपए के, 200 रुपये के। इसने बाय कर लिए 2 शेयर 140 रुपये के, यानी कि इसने कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 60 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। 60 में था 5 10 मान लो उसकी कमीशन जो इसने पे करी थी वो, यानी कि 50 रुपये यो प्रॉफिट कमा गया। आपके सामने प्रॉफिट नहीं कमा गया, और जबकि इसके पास तो शेयर भी कौन थे, इन्हें तो उधार लेगा यो गेम रचा है। अब देख लो, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। लेकिन ये चीज़ तो मैंने ना बहुत ऊपर की बताई आपको है, जब एक्चुअल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना, शॉर्ट सेलिंग किस चिड़िया का नाम है भाई। जब आपकी खोपड़ी है ना, आपकी मुंडी गिर का मतलब अलग पार्ट चाहिए भाई। देखना अब कहाँ लोग दिमाग लगा रहे हैं। अब देखो ना, उधार लेके आराम तो बंदा 50 रुपये अपनी जेब में डाल गया। अब सोचो ये 200 रुपये नहीं है, यहाँ पे लोग 5000 5 लाख पता नहीं कितने कितने कमाए भाई, शॉर्ट सेलिंग है, समझ गए। लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल उठेगा कि जनाब 40 का लक था कि ये उड़ा था, अगर ये यहाँ पर होता, यहाँ पर वो सेल कर देता, लेट्स सपोज 100 रुपये की उसने सेल कर दिए, कोई डाउट नहीं, उसके पास 200 रुपये आ गए, तो उसके बाद ये नीचे ही नहीं गया तो ऊपर गया, तो और उसके बाद तो देखो सर जी कड़ी भी नीचे ही नहीं रहा यो, तो भाई साहब जी और इसने देने भी हैं। एक हफ्ते के बाद 2 शेयर, ईमान ले, शेयर यहाँ पर चला गया, 100 रुपये का था ना 120 को हो गया, लेट्स सपोज। अब यहाँ पर अगर इसने नहीं परचेज करे तो और अप जाओगा, नहीं 120 पर तो ये रहेगा। सोचने की बात है, अब इसको हो जाएगी बढ़क अगर ये ऊपर गया तो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होते एक तो लोगों का ना एक अलग एंगल हो जाए कि ब्रेकआउट हो जाए, इट मीन्स ऊपर जाओगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे बायर आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, न्यू बायर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होया ना,
थोड़ा सा भी इससे ऊपर गया तो ब्रेकआउट होते नए बायर घुस जाएंगे यहाँ पे, हम भी प्रॉफिट कमाओगे। तो ये इसका प्राइस अप ले जाएंगे। अब इनकी भी दिक्कत है, इन जैसे लग गया ना थोड़ा सा ऊपर गया, इट मीन इन्हें तो पता है मार्केट का गेम ब्रेकआउट हो गया ना कि और ऊपर जाओगा। इसीलिए मेरे भाई इनने तो यहाँ सेल कर दिया था ना 100 रुपये में इसने भाई, क्योंकि देने उधार ले रखे मेरे भाई इसने। तो इसने मेरे भाई दोबारा तक परचेज करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, वो बच नहीं सकता। इट मीन्स परचेज कर यानी कि डिमांड यहाँ तक भी आ गई, न्यू बायर भी आ गए, है ना। और यो बंदा तो था जिसने यहाँ पे लगा रखे थे पैसे। तो सोचो अब कितने एंगल तक यहाँ पे डिमांड बढ़ गई एकदम से। एक तो नए बंदे आ गए कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। दूसरा शॉर्ट सेलिंग वाले भी इनकी मजबूरी है भाई यहाँ पे परचेज करना। तो यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको ना चीर के वहाँ पे ले जाते हैं, समझ के। अब सोचो अगर यहाँ पे नए बायर यहाँ पे परचेज कर लिया है, ऊपर पहुँचा दिया, अब ये इससे नीचे नहीं जान देंगे इसने, क्योंकि बायर है ना, मोस्टली बायर है ना, अभी यहाँ परचेज कर लिया है। अब इससे अब क्या सोचेंगे भाई, इस नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस नीचे थोड़ी जान दे। अब ये कह चाहूँगे कि भाई इस नीचे ना जावे, यहाँ पे फेयर बाइंग होगी, फिर यो पैटर्न पकड़ लेगा ये वाला। समझे ब्रेकआउट क्यों हुआ है, इसके पीछे शॉर्ट सेलिंग कैसे काम कर रहा है, न्यू बायर कैसे काम कर रहे हैं। तो यो गेम है भाई रेसिस्टेंस और सपोर्ट का, कहाँ पे गाड़ी बार बार रुक रही है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको। आइए भाई थोड़ा सा अब देखता हूँ, नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको। अब देखो इसी चीज़ में ना दो चीज़ और होती हैं। एक सेकेंड गाइस, जस्ट एक सेकेंड। अब देखो, अब पॉइंट क्या है, लेट्स सपोज ये एक लाइन है, शेयर ना यहाँ से उठ के यहाँ तक गया, फिर डाउन आ गया, फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर उठ के गया यहाँ पे आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यो अप जाएगा तो कितना जाएगा, अप जाना है तो कितना ही जाएगा, इतना ही क्यों गया, कहाँ पर जाके रुकेगा। अब यहाँ पे ना आपको भाई थोड़ी सी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले अगले जब हम कुछ और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, आप देखोगे मान लो ये चीज़ है ना, अप गई डाउन चली जाओगी, आपका यहाँ फेल हो जाएगा सिस्टम। फिर जब जाओगी और डाउन जाओगी, वो कहाँ जाएगी, आप सारा गेम समझोगे धीरे धीरे। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे देखना क्या है, इस पॉइंट पे आपको देखना क्या है कि जिससे ये दोबारा से ऊपर जाएगा, यहाँ पे हिट करेगा, है ना। ये चीज़ देखनी है आपको। देखो भाई मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ डिस्कस करी थी, वॉल्यूम, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब सिंपल बात करूँ तो कितने हैं भाई बंदे सेल परचेज करने वाले। लेट्स सपोज यहाँ पे थे, मैं मान लेता हूँ 10,000, 10 के, ठीक है। आपने देखा इस पॉइंट पे भाई साहब ये तो 20 के हो गए, आपने देखा इस पॉइंट पे तो भाई 40 के हो गए। इट मीन्स फंडा पता क्या है, लोग यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर ना जो यो, अब देखो अगर वॉल्यूम बढ़ा है और ये आपका अगर अप गया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो अप गया ना कितना अप गया है यार। ये तो नहीं है कि मान लो थोड़ा सा अप गया और एकदम से नीचे आ गया। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है मेरे भाई, यानी कि दम नहीं है शेयर में, सेल ज़्यादा कर रहे हैं लोग परचेज करने के बजाय। और वहीं दूसरा एंगल ये है, ऊपर जाएगा फिर डाउन, फिर इस तो ऊपर गया, इस तो ऊपर गया का मतलब मेरा क्या है, यहाँ पर बायर ज़्यादा वो है, एग्रेसिव है बायर यहाँ पे। यानी कि आप देखोगे नीचे वॉल्यूम भी बढ़ने लग रहा, ऊपर भी जाने लग रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि बार बार यहीं पे हिट हो रहा है, यहाँ तक फिर उठ रहा। अब सोचो, खुद सोचो एक बार, ध्यान है बार बार यहीं तक क्यों उठ रहा, क्योंकि बार बार कोई बंदा है जो यहाँ पे पैसे डालने लग रहा है, अपने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे बार बार पैसा डाल रहे हैं। अगर वो पैसा डाल रहे हैं तो मेरे भाई ये तो अप जाना ही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मतलब। और ऐसा होता है कि भाई गया बढ़िया एकदम से डाउन चला गया ना, तो इट मीन्स क्या है, ये है मेरे भाई एक, मतलब आप बोल सकते हो लो सपोर्ट बोल लो। ठीक है, समझ गए आई थिंक आप क्या होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है और लो सपोर्ट क्या है, वीक सपोर्ट आप बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का मैटर पड़ता है भाई, यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखनी है, बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। उसके बाद आप खुद पता लग जाएगा आपको कि एकदम से अप जा रहा है तो यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अब दूसरा एंगल एक और देखो जो आपको खोपड़ी को खुल लेगा, एक और क्या, यहाँ पे यह भी चीज़ देखनी है आपने कि यहाँ पे कितने टाइम तक होल्ड हो रहा है। अगर लेट्स सपोज 2 घंटे खातरे हो या होल्ड यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे तो ये टेम्परेरी रोका गया है, आर्टिफिशियल है, इंट्राडे वाले बंदे हैं यहाँ। अगर लेट्स सपोज 2 दिन तक रुक गया, 3 दिन 6 दिन, इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा परचेजिंग चल रही है भाई, एक्यूमुलेट किया जा रहा है धीरे धीरे प्राइस को, यानी कि बड़े प्लेयर आ चुके हैं। तो टाइम का रिस्पेक्ट देखना आपको, वॉल्यूम देखनी है आपने, और शार्पनेस देखनी है कि अप कितना जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है शार्प, या फिर ऐसे 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 धीरे धीरे जा रहा है, या फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। तो ये 2-3 चीज़ अब जब आप इकट्ठा देखोगे ना,
तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है या फिर वीक स्पोर्ट है मेरे भाई, कहाँ पे ब्रेक। अब आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट जहाँ पर होगा वहाँ पे क्या चल रहा है, शॉर्ट सेलिंग का इरादा तो नहीं है, फिर यहाँ पे फिर से प्राइस गिरेगा, क्योंकि यहाँ तक ही सारे शॉर्ट सेलिंग वाले परचेज कर चुके होंगे, समझ गए। तो भाई ये था गेम अपना पूरा रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट का। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ब्रेकआउट कैसे होते हैं, उसके पीछे काम कैसे होता है, शॉर्ट सेलिंग का थोड़ा सा फंड आप समझें तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये वही चीज़ें बता रखी है। अब एक ये चीज़ और देख लो भाई, प्रीवियस इंपॉर्टेंट जोन। ये प्रीवियस इंपॉर्टेंट जोन कुछ नहीं है, देखो मान लो यहाँ पे है, ये यहाँ से चला प्राइस, यहाँ गिर गया, फिर प्राइस चला, यहाँ पे ही क्यों रुकेगा, एक दूसरी मेंटलिटी भी हुआ है, क्योंकि लोगों को ना पता है कि लास्ट टाइम कहाँ गिरा था, यहाँ गिरा था, फिर यहाँ देख लेंगे लोग, यानी कि लोग सोचेंगे ये इसका स्पोर्ट प्राइस है। इसीलिए लोगों के माइंड में ये बात बैठ जाए कि ना देखो ये इसका स्पोर्ट प्राइस है, यानी कि सबसे कम रेट यहीं पे मिलेगा इस शेयर का, तो लोग यहाँ पे ही परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। चाहे कोई अनपढ़ भी होगा ना, अगर उस समय बता दूँ कि स्पोर्ट ही होगा, रेसिस्टेंस ही होगा, तो मेरा कहाँ परचेज करेगा, वो इसी में परचेज करेगा, क्योंकि उसके माइंड में तो बात बैठ चुके हैं कि भाई जो स्पोर्ट होता है वो तो सबसे मिनिमम रेट होता है उस शेयर का, तो यहीं पर बार बार बाइंग होगी। इसीलिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे ही बार बार यहीं से उछलेगा वो ऊपर। लेकिन पॉइंट ये वो कितना उछलेगा, जितना ज़्यादा उछलेगा उतना स्ट्रॉन्ग होएगा, जितना कम उछलेगा उतना वीक होएगा। और ब्रेकआउट कब हो जाएगा वो आपको पता ही है, कैसी कैसी फोर्स, कोई न्यूज़ आ जाए एकदम ब्रेकआउट होगा, शॉर्ट सेलिंग होगी, तो इसको फिर या चेंज चलेगी यहाँ पे सेम गेम। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई रेसिस्टेंस किस चिड़िया का नाम है। तो गाइज ऐसे ही मिलते हैं अब नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट में। हम ना डे बाय डे बिल्कुल डेप्थ में जाते जाएंगे, हर एक चीज़ के, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ना इतने डिटेल में करेंगे हम, बहुत हाई लेवल। देखो भाई ये रेसिस्टेंस सपोर्ट था ना, कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग में भाई, देन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।